Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. So till now we were discussing class 9 maths NCERT. हमने class 9 maths के chapter number 1 से लेके chapter number 7 डिस्कस किए थे और अब हम simultaneously class 10th स्टार्ट कर रहे हैं, class 10th की maths NCERT. तो और जो हम क्लास 9th का है उसमें भी हम आगे अपना करते रहेंगे 7 चैप्टर्स तक जिसको करने हैं वो वहां अभी देख सकते हैं चैनल पे, और उसके आगे के चैप्टर 8 से हम अपने आगे भी करते रहेंगे। और आज से हम क्लास 10th की मैथ्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं क्लास 9th का हमने नंबर सिस्टम किया था तो रियल नंबर्स आर दोस व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर्स वो होते हैं जिसको कि आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपके सभी नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो जितने भी नंबर सिस्टम आपने उसमें पढ़े थे वो सब आपके रियल नंबर्स में आ जाते हैं। जब आप अपनी हायर में जाएंगे तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं जिसमें कि इमेजिनरी पार्ट की बात होती है, जो कि आप अपनी हायर क्लासेस में करेंगे। तो अभी जो है हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स, आज का जो वीडियो है वो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें कि हम ये सब टर्म्स को डिफाइन करेंगे कि भाई ये क्या टर्म्स होती हैं या ये क्या कहती है। उसके बाद उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में, फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा, अब हम टर्म बाय टर्म चलेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़े हैं, एंड आर डिविजिबल बाय 1 and the number itself. तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं आपके? प्राइम नंबर्स जो कि या तो 1 से डिविजिबल होंगे या वो अपने आप से डिविजिबल होंगे, ठीक है। और नंबर विच आर ग्रेटर देन 1, नंबर्स जो हैं जो 1 से बड़े हैं, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब ये नंबर 2 जो है 1 से तो सभी डिविजिबल होंगे, 1 की टेबल में तो सभी नंबर्स आते हैं। 2 जो है वो सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। 3 भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, 5 से होगा, 7 से होगा। अब ऐसे अगर आप यहाँ 8 लिखते हैं, अब 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 8 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ 8 से नहीं होता, वो 4 से भी डिविजिबल है, वो 2 से भी डिविजिबल है। तो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस जो नंबर्स जो है जो 1 से डिविजिबल हो या वो खुद से डिविजिबल हो, द नंबर इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स। तो पहला हमारा है कि हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका ये हो गया कि प्राइम नंबर्स आर दोस जो कि 1 से बड़े हैं एंड दे आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो कि 1 से डिविजिबल है या वो खुद अपने इटसेल्फ खुद से डिविजिबल है, दोज आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये अब हम हटाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स जो हैं, नंबर्स ग्रेटर देन 1, अदर देन प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर्स हैं जो कि 1 से बड़े हैं उनको आप बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। जो 1 से बड़े हैं, जैसे 8 हो गया, ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। 9 जो है 1 से बड़ा है और प्राइम नंबर नहीं, जो प्राइम नंबर नहीं है और 1 से बड़े हैं वो होते हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर। 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। तो इस तरीके से जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 अदर देन द प्राइम नंबर, दे आर कॉल्ड एज द कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। अब ये हमने कर लिया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब जो दो एक इंपॉर्टेंट इसमें इस चैप्टर में है इंट्रोडक्टरी में, उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने को आएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक तो डिस्कस करेंगे जिसको कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, और एक करेंगे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अभी यूक्लिड्स डिवीजन जो है हम इसके बात करेंगे, पहले हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो ये कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर
every composite number can be expressed as a product of its prime, and this factorization is unique, apart from the order. अगर ऑर्डर को छोड़ दिया जाए, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, अगर हम ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो ये जो होता है ये एक यूनिक वे होता है एक्सप्रेस करने का, इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो ये आपकी थ्योरम है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपकी ये कहती है कि कोई भी हर कॉम्पोजिट नंबर को आप उसके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो जो तरीका होगा फैक्टराइजेशन का वो एक ही यूनिक तरीका होगा प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करने का। ऑर्डर बदल सकता है, अब 2 into 3 की जगह आप 3 into 2 लिख सकते हैं, वो सही है, उससे कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज 2 into 3 है तो वो 2 into 3 ही होगी, क्योंकि 2 भी प्राइम हो गया और आपका 3 भी प्राइम हो गया। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, एक नंबर लेते हैं, ठीक है। पहले हम एक नंबर लेते हैं, सिंपल सा नंबर है, सिंपल लेते हैं 24, ठीक है। अब 24 क्या है, 24 आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है। 24 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो आपने शायद अर्लियर क्लासेस में अपने किया होगा, 24 को अगर आप 2 से करें तो ये आ गया आपका 12, फिर से 2 से किया तो आ गया 6, फिर से 2 से किया तो ये आ गया 3, अब 3 तो सिर्फ 3 से जाएगा। तो आप 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 3, या इसको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसको लिख दोगे 2 की पावर 3 into 3। तो 20, ये कॉम्पोजिट नंबर को आपने कैसे, ए प्रोडक्ट जो बना, किसका प्रोडक्ट बना, प्राइम नंबर्स का। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसको आप 3 into 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसने क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने पहले 3 लिख दिया, फिर इंटू 2 की पावर 3 लिख दिया, या 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख दिया, वो हो सकता है। लेकिन वैसे जो होगा 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टर्स इसके उसमें आएंगे, वो एक यूनिक वे होगा करने का। तो ये आपकी कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और जिसको कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। इसमें हम और एग्जांपल्स लेके करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का जो है ये मेनली आप जब उसमें क्वेश्चंस करेंगे उसमें बोलते हैं कि भाई एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम मतलब कि आपको उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है किसी भी नंबर को। अब एक हम थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं, 480 है, ठीक है, 480 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, मेथड अपना वही है। सबसे पहले कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर शुरू करते हैं 2 से, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो इसको करेंगे तो ये आ गया आपका 240। और फर्दर करते हैं, फिर से 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 30, अभी एक बार 2 से और जाएगा 15, अब 2 से तो जाएगा नहीं है, ठीक है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 है, तो हम इसको 3 से कर देते हैं, तो 3 5, अब 5 अगेन एक वो है। तो अब आपका 480 जो है वो आप कैसे लिखेंगे, कितने 2 है, 1 2 3 4 5। तो अभी तो पहले हम इसको 3 4 5 इंटू 3 इंटू 5, तो 480 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। नाउ यू हैव एक्सप्रेस 480 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब जो ऑर्डर वाली बात है आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 5, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 5। वो ऑर्डर हो सकता है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 3 5 यही आएंगे जब भी आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जो उसमें एक बार जो प्राइम नंबर्स आ गए वो यूनिक वे है, ठीक है, करने का। अब ये 2 की पावर 5 है, ऐसे इंटरचेंज कर दिया हमने 3
पहले 3 लिख दिया फिर 5 कर दिया, लेकिन रहेंगे जो मेन जो प्राइम उसमें जो फैक्टराइजेशन में आपके 480 के में आए हैं वो आए आपका 3, 5 एंड 2। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं, कहीं पे 7 भी आएगा, ठीक है, तो 7 भी आ सकता है आपका। तो दिस इज हाउ यू यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसकी और एप्लीकेशंस भी हैं कि हाउ टू प्रूव द इररेशनैलिटी ऑफ √3 एंड √3, जो 9th क्लास में भी था कि √2 एंड √3 दे आर द इररेशनल नंबर। इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, ये जब हम अपनी एप्लीकेशंस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम की, जहां पे कि वो यूज होगा, तो वहां पे भी हम बताएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का और क्या यूज है। एक तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिफाइन कर रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और यू कैन से द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसका जो यूज होता है, इसका यूज आप करते हैं एचसीएफ निकालने में। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम, ये भी आपने अपनी शायद अर्लियर क्लासेस में करा होगा, तो उसको भी हम फर्दर और भी रिवाइज करेंगे। ये कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर से ए, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए, कैन बी डिवाइडेड by another positive integer b। ये इसकी स्टेटमेंट है, जो ये एल्गोरिथम है उसकी। एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r which is smaller than b, ये आपकी एल्गोरिथम कहती है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपकी ये कहती है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a को आप b से जब डिवाइड करेंगे इस तरीके से कि जो रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर r जो रिमाइंडर आएगा, इट विल बी स्मॉलर देन b। अब इसका यूज आप HCF विच इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका आप यूज कैसे करते हैं? by repeated applications। how to find the HCF? by repeated division। अभी मैं इसका आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगी कि इसको हम इसमें आपको डिवीजन आप करते रहते हैं यही मेथड यूज करके, और तब आप फर्दर आप उस पे आपका जो लास्ट आपका जो डिवाइजर आएगा, लास्ट जो आपका डिवाइजर होता है वो कब होगा, जिससे कि आपका जीरो रिमाइंडर आ जाए। इसको हम एक एग्जांपल के साथ करेंगे तब ये समझ में आएगा कि ये हमें HCF हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर जो इजी मेथड्स हैं हम उससे भी करेंगे, जो कि आपको एक्चुअल एग्जाम में आएगा। फाइंड HCF ऑफ से 135 एंड 225, ठीक है। तब आपको HCF निकालना है 135 एंड 2। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज कॉल्ड एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये अभी इसको हम इस वाले मेथड से बता रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आप ये HCF कैसे निकालेंगे। अब क्या है, बड़ा नंबर 225 जो है वो बड़ा है 135 से। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप ये कर रहे हैं जो आपका ये A इज इक्वल टू BQ प्लस R वाला था वो मैं बता रहा हूं। तो A इज इक्वल टू BQ, अब A जो बड़ा है उसको आप यहाँ 225 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। B आपका क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 135 से, ठीक है। अगर आप देखें 135 को अगर आप इंटू 2 करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो आप उसको 2 से तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। 2 से नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो 225 चाहिए, तो आप इसको 1 से कर दो, ठीक है। ये आ गया 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस, ये आप सिंपल कर सकते हैं। कैसे किया भाई, 135 इंटू 1 तो आपका 135 आया, तो अब इधर क्या बचेगा, उसको आपने 225 में से 135 जो था वो अपना
माइनस कर दिया तो ये आपका 90 आ गया। तो हमने अभी 225 को लिख दिया 135 इंटू 1 प्लस 90। अब इसका रिमाइंडर ये क्या है, ये इसका रिमाइंडर है, ये इसका रिमाइंडर है, ठीक है। अब आपका रिमाइंडर जो है वो तो नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल, रिमाइंडर जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं आया है। तो आप अब इसको फर्दर करेंगे। अब फर्दर जो करेंगे, अब उसमें क्या करेंगे, अब आप जो डिवीजन लगाएंगे वो आप लगाएंगे 135 एंड 90 के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अभी नहीं आया हमारा रिमाइंडर 0, जब तक रिमाइंडर, जिस पॉइंट पे रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे ऐसे 0 हो जाए और यहाँ पे वो जो डिवाइजर यहाँ बचेगा वो आपका HCF होगा 2 नंबर्स का, एज पर दिस मेथड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब आपने 135 ले लेना है और जो 90 रिमाइंडर बचा है वो ले लेना है। अब 135 जो है वो 90 से बड़ा है, तो अब इस केस में A क्या बन गया आपका, A बन गया आपका 135 इज इक्वल टू 90। अब अगेन आप देखो 90 को 2 से तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 90 इंटू 2 आपका 180 हो जाता है, तो हमें तो 135 चाहिए, कम चाहिए, तो हम 90 को इंटू 1 कर देंगे, प्लस आप करोगे वैसे ही तो ये आपका आ जाएगा 45, ठीक है। अब अगेन अभी आपका क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप फर्दर एक स्टेप फिर से आप करेंगे। अब आप क्या लेंगे, अब आपके केस में A क्या बन गया आपका, A बन गया आपका 90 और जो B बना वो बना आपका 45। ये मेथड है करने का, ठीक है। तो अब आपने 90 और 45 लिख दिया। अब 90 और 45 जब लिखा तो 90 को आपने कैसे लिख दिया, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस, अब 0 हो गया क्योंकि 45 इंटू 2 90 आ गया। अब ये रिमाइंडर हो गया 0। अब ये किस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर आपका 0 आया, डिवाइजर क्या था, ये तो आपका 45। तो अब इनका HCF जो आ गया यहां से इस मेथड से हो गया आपका 45। तो ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, नाम से डिवीजन है तो डिवीजन ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HCF हो गया इसका 45, ठीक। तो ये जो था, ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया कि हाउ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द HCF, ठीक है। अब हम HCF और LCM का थोड़ा सा देखते हैं कि भाई HCF और LCM क्या है, अब और उसको हम इतने सिंपल तरीकों से निकालेंगे, ठीक है। ये तो एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, आपको पता होना चाहिए अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कि व्हाट डज इट से, व्हाट डज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो अब हम जो कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं HCF एंड LCM। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कि आप और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पावर, इसको अभी हम एग्जांपल से भी करेंगे, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, जिन भी नंबर्स के बीच का होगा, ठीक है। इसको अभी हम एग्जांपल में करेंगे। ये तो होता है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका पूरा मैं अभी आपको एक एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है। तो अब आपने मान लो है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। आपको इनका HCF जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सबसे पहला क्या काम करना है, दोनों ही नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 96 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का करेंगे और 404 का करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे 96 का करते हैं। तो 96 का क्या हो गया, ये हो गया आपका 48, 24, 12, 6 से गया 3 और लास्ट में ये 3 से गया। तो अब 96 को हम यहाँ लिख देते हैं। 96 अब कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3, या इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 5 इंटू 3। ये हो गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन।
नेक्स्ट अब आप करेंगे 404 का, ठीक है, 404 का करें। अब 404 का करेंगे तो पहले तो ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, सॉरी ये 202 आया आपका, ठीक है, 202 202। अब फिर से एक बार 2 से गया तो 101। अब 101 जो है ये अब और किसी से नहीं जाएगा, तो ये 101 से ही जाएगा, ठीक है। तो आपका 404 का क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 101 या 2 की पावर 2 इंटू 101, ये हो गया आपका 404 का। अब जो ऊपर आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है एचसीएफ की, ठीक है। अब एचसीएफ की क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर भी हो और कॉमन होना चाहिए, दोनों नंबर्स में कॉमन चीज आनी चाहिए। अब कॉमन चीज क्या है भाई, यहां तो 2 की पावर 5 है, ठीक है, और यहां पे क्या है 2 की पावर 2 है। तो अगर हम फिर से लिखते हैं 96 को मैं लिख दूं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, भाई 5 को आप लिख सकते हो ना, जब ये आपने पहले भी किया होगा कि जब आपके बेस सेम होते हैं तो आपकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, और 404 को आपने लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 101। अब कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन जो है दोनों में वो क्या है, वो है आपका ये 2 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि तो आपको दोनों ही में नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें भी जो कॉमन है वो लेना है, उनका प्रोडक्ट लेना है। तो ये जो कॉमन है, अब आपकी 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं है, तो इनका एचसीएफ ऑफ 96 और 404 क्या हो गया, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो एचसीएफ जो अब आप निकालेंगे तो आपको दोनों ही नंबर्स में ये देखना है कि कॉमन कौन से, कॉमन देखने हैं, ठीक है। तो ऐसे आप निकालते हैं एचसीएफ। अब हम नेक्स्ट जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं हम एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को क्या बोलते हो आप, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये आपने निकाल लिया था अपना एचसीएफ निकाला था, ठीक है। इसी में, इसी सेम एग्जांपल में अभी मैं आपको बताऊंगी कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द, इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ध्यान से देखना इसमें क्या है, उसमें तो सिर्फ कॉमन ही था, इसमें उसने कहा है कि सभी प्राइम फैक्टर्स आपको यहाँ पे कंसीडर करने हैं, इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ठीक है। अगेन अब हम क्या करें, अब हम एलसीएम, हमें आप फिर से जो 96 और 404 का था, तो 96 और 404 का पहले तो अपना वही है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो अभी हमने किया ही है, तो आप उस अभी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। 96 का था आपका 2 की पावर 5 इंटू 3, और 404 का क्या था आपका 2 की पावर 2 इंटू 101। अब प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, पहले तो है कि सारे प्राइम फैक्टर लिखने, और उसमें भी जो प्राइम फैक्टर्स आपके पास आए हैं उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर है, उसको लेना है प्रोडक्ट के लिए। तो अब आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। सबसे पहले तो लिख देते हैं, पहले लिख दो जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं, ठीक है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, ये 3 ही रहेगा, 101 की भी 1 है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर जो है वो है 5। तो ये जो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, ठीक है। 32 इंटू 3 पूरा हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो 32 इंटू 3 क्या हो गया आपका 96, ठीक है। अब इसको अब 96 इंटू 101, इसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया आपका 6 1 6 6 0 6 1 9 1 9 9 0, तो ये आ गया
ये हो गया आपका 9696, ठीक है। तो ये आपका आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम जब भी दो नंबर्स का निकालें, सबसे पहला स्टेप है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक। एचसीएफ में आपको सब पहले देखना है कि दोनों ही नंबर में कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन जो है वो कौन से हैं और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। जो कॉमन है बस उन्हीं को लेना है। और दूसरा जब एलसीएम है, एलसीएम में सभी प्राइम फैक्टर्स, जो भी प्राइम फैक्टर दोनों नंबर में आए वो सब लिख लेने, और उनकी भी सभी प्राइम फैक्टर्स की दोनों नंबर में देखनी जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको लेना है प्रोडक्ट के लिए, एलसीएम के लिए। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स। बस एक लास्ट चीज है आज के वीडियो के लिए, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फर्दर और चीजें भी डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का एक रिलेशन है जिसको जो कि पता होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ऑफ से ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसमें आपको और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जब आपको मान लीजिए इनमें से दो चीज दी हो तो आप तीसरी चीज वहां से फटाफट निकाल सकते हैं, आपको सब कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन करने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वो चीजें कि प्रोडक्ट दे दिया भाई दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना, या दो नंबर भी दिए हुए हैं, मान लो दो नंबर 2 और 10 दिए, आप उसको निकाल दो 2 इंटू 10 20, और अगर उसका एलसीएम भी दिया तो उससे आप एचसीएफ हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी अपॉन एलसीएम, या एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एक लास्ट छोटा सा एग्जांपल है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्होंने बोला है कि 4 की पावर n, ठीक है, वेयर n इज योर नेचुरल नंबर, n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। इन्होंने कहा है कि क्या कोई भी पावर ऐसी होगी n की फॉर विच 4 की पावर एंड्स विद 0, एनी वैल्यू ऑफ n, एनी वैल्यू ऑफ n जिसपे कि 4 की पावर जो है वो 0 होगी। अब अगर ये 4 की पावर n को 0 में एंड होना है तो उसको डिविजिबल बाय 5 होना होगा, ठीक है। आपको पता ही होगा कोई भी नंबर है 100 है या इस तरह में जहां पे भी 0 पे एंड होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब 4 की पावर n को अगर आप लिखते हैं तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू n, ठीक है। अब 2 की तो ओनली प्राइम, तो अब 4 की क्या है, 4 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा यही रहेगा। अब उसमें जो है वो 2 आएगा, और 2 जो है वो डिविजिबल बाय 5 नहीं होता है। सो देयर इज नो वैल्यू एफ एन, ऐसी n की कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए कि 4 की पावर n जो होगा वो 0 से एंड होगा। ये एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई आपको बताना है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो वहां पे भी आपने क्या किया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करिए कि भाई जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन है यूनिक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर प्राइम नंबर आया वो 2 आया, ठीक है, और कोई नंबर नहीं आएगा इसमें, तो जब 2 आया तो 2 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो इसलिए आप फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 to पावर विल नॉट एंड विद 0 फॉर so वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें हमने एचसीएफ, एलसीएम, फंडामेंटल थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम अपने 3rd या 4th वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, वहां पे आपको और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।